सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज जिले के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह निकाली पगयात्रा के माध्यम से राज्य मंत्री ने लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का निर्देश पद यात्रा के माध्यम से राज्य मंत्री ने लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा में लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे भी लगाए। तिलोई विधानसभा के शाहमऊ से बहादुरपुर ब्लॉक के लिए पगयात्रा निकाली गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के साथ तमाम भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर पदयात्रा में शामिल हुए। इसके बाद ब्लॉक बहादुरपुर सभागार में जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का समापन भी हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिस तरीका जो उनका कद था, उस कद के हिसाब से उनको देश के वो पहले गृह मंत्री बने, लेकिन निश्चित तौर पे वो देश के पहले प्रधानमंत्री होने लायक थे। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को 550 से अधिक रियासतों को मिला के भारत का गठन किया और एक राज्य जो जम्मू कश्मीर जो उनके हिस्से में नहीं आया, जो जवाहरलाल नेहरू जी जिसके अगुवाई कर रहे थे, वहाँ पर आज भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रोज़ न रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहता है। और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर का भी प्रभार सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता, आज कोई समस्या जम्मू कश्मीर में नहीं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट चोरी का पूरे देश में जो है। मैंने वही तो बताया कि 14 वोट में से 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और उनके परदादा को 0 वोट मिले। तो उनके परदादा कैसे प्रधानमंत्री बन गए? बिना वोट चोरी किए बन गए थे। तो सबसे बड़े वोट चोर अगर हिंदुस्तान में कोई था तो जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती थी और उस अवसर पर पदयात्रा हुई है। क्या है कार्यक्रम? और वोट चोरी से लेकर देश विभाजन तक की पूरी नेहरू जी से और सरदार वल्लभ भाई की आज तुलना की आपने, कैसे रहा? सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे चारों विधानसभाओं में अमेठी जनपद से 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक की पदयात्रा प्रस्तावित है। उसके क्रम में आज तिलोई विधानसभा में पहली यात्रा निकाली गई, जिसमें आपने देखा कि सरदार पटेल के प्रति जनमानस का जो एक स्नेह है, जो प्यार है, जैसे उन्होंने देश को बनाया, देश का एकीकरण किया, अखंड भारत के निर्माण में उनका जो योगदान रहा, उसके प्रति आम जनमानस में बहुत ही श्रद्धा है। आज हजारों की संख्या में लोग पूरी पदयात्रा में शामिल हुए। उसका समापन जो है बहादुरपुर ब्लॉक मुख्यालय में हुआ। और सरदार पटेल जी का जो व्यक्तित्व रहा हम सबके लिए आदर्श है। उन्होंने देश के लिए जो त्याग किया, समर्पण किया, वो उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और चोरी की बात तो आप जानते हैं कि कैसे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और ये उप प्रधानमंत्री बनाए गए। उस समय देश को पटेल जी की जरूरत थी। अगर आज पटेल जी प्रधानमंत्री के रूप में उस समय बने होते तो भारत बहुत आगे निकल गया होता। अमेठी में और कितनी यात्राएं होंगी और कब कब ये प्रस्तावित है? अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा में 15 तारीख को है, गौरीगंज विधानसभा में 18 तारीख को और अमेठी विधानसभा में 22 तारीख को यात्रा प्रस्तावित है। क्या अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी का भी इन यात्राओं में कभी आगमन होने वाला है? बिल्कुल, दीदी अभी बिहार चुनाव से खाली हुई है। हम सब प्रयास करेंगे कि दीदी किसी यात्रा में जरूर शामिल हो।